हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाइस्ता काशिफ़। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ इमोशंस के हवाले से, ठीक है। और ये चार्ट अवेलेबल है, इमोशन और इसकी फ्रीक्वेंसी। बेसिकली हमारी जो इमोशंस होते हैं वो एनर्जी इन मोशन होती हैं। बेसिकली एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही होती है, ठीक है। और हमारे मुख्तलिफ़ इमोशंस होते हैं और वो इमोशंस बेसिकली मुख्तलिफ़ रोल प्ले कर रहे होते हैं और हम उन इमोशंस को नाम दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली मसला ये होता है कि कुछ लोअर फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं। अगर आप उस लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में अपनी लाइफ जी रहे होते हैं तो लाइफ नेगेटिविटी की तरफ जाती है या एक्सपेंड नहीं होती है और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ नहीं आती हैं या आप अपॉर्चुनिटीज़ को लॉस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं शेम की फ्रीक्वेंसी 20 होती है, ठीक है। बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी शेम। अगर आप शेम फील कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर तो आपके अंदर 20 की फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह गिल्ट की फ्रीक्वेंसी 30 होती है। कोई भी आप काम करते हैं या नेगेटिव काम करते हैं तो आपको उस चीज़ का पता होता है और उससे आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है। एपैथी, ठीक है। ग्रीफ बेसिकली जब आप गमगीन होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 75 होती है, ठीक है। इसी तरह फियर, अगर आप खौफ में होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी 100 होती है। और आप डिज़ायर करते हैं किसी भी चीज़ को तो 125 होती है। और गुस्सा बहुत आता है लोगों को तो 150 इसकी फ्रीक्वेंसी है। आप प्राइडफुल होते हैं किसी काम को लेके तो इसकी फ्रीक्वेंसी 175 होती है। और अगर आप करेजियस होते हैं तो 200 होती है। करेजियस यहाँ से बेसिकली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है करेज से, 200 फ्रीक्वेंसी। फिर न्यूट्रलिटी आपकी होती है 250 फ्रीक्वेंसी है। विलिंगनेस, किसी भी काम को करने की आपके अंदर जो ख्वाहिश या जस्तजू होती है वो 310 की आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह एक्सेप्टेंस, माहौल को एक्सेप्ट कर लेना, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना 350। रीज़न, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास जो रीज़न होता है वो 400 होता है या आपका एम जो भी होता है वो 400 होता है। लव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अनकंडीशनल लव की फ्रीक्वेंसी 500। जॉय यानी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी 540। और जब आप पीस में होते हैं तो 600। और एनलाइटनमेंट 700 अबव। ये बेसिकली लोअर कॉन्शियसनेस में जब आप होते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होती है, ठीक है। आप कोई भी ऐसे नेगेटिव काम कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपको गिल्ट होता है, ग्रीफ होता है या फेयर होता है। बहुत से लोग फेयरफुल होते हैं तो वो बेसिकली इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर फेयर होता है, ठीक है। या किसी भी बात को लेके या माजी को लेके गुस्सा होता है तो 150 होता है। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी होती है कि आपने इन तमाम नेगेटिविटी से आपको निकलना होता है। आपने सिर्फ जॉय की फीलिंग में आना होता है, जॉय और हैप्पीनेस की फीलिंग में आ जाए, ठीक है। तमाम सारी फीलिंग्स को आप अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें या रिमूव करने की कोशिश करें, ठीक है। और एक्सेप्ट करें अपने हालात को। आपके जैसे भी हालात हैं आप उन हालात को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल रहें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। जब अटैचमेंट होती है तो वो भी नेगेटिविटी होती है, ठीक है। आप प्राइडफुल ना हो। बहुत ज़्यादा प्राइडनेस जो है वो नेगेटिविटी कहलाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 175 होती है। अच्छा, इधर एक नोट मौजूद है कि एनर्जी इन मोशंस बेसिकली एनर्जी वाइब्रेट्स एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप वाइब्रेट कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है, ठीक है। जैसे ही वाइब्रेशन आपकी होगी वैसे ही आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाएँ, खुशियाँ फैलाएँ, ठीक है। लाइफ को एंजॉय करें तो उससे बेसिकली आपकी लाइफ बेहतरी की तरफ जाती है। जितनी आप हाई वाइब्रेशन में होंगे उतनी लाइफ आपकी हाई होगी। करियर वाइज भी लाइफ आपकी अच्छी होगी, रिलेशनशिप बेस पर भी आपकी लाइफ अच्छी होगी और आपके पास जो है वो वेल्थ भी आना शुरू हो जाएगी या आपको ऐसे मौक़े मिलना शुरू हो जाएंगे जहाँ पर वेल्थ आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली है, आपने खुश रहना होता है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग पे किसी भी किस्म का। और उसके बाद इनलाइटनमेंट आती है। इनलाइटनमेंट वो होता है बेसिकली जब आपकी अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये वर्ल्ड बेसिकली 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है तो यहाँ की प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग होती है। 4 डायमेंशनल वर्ल्ड की प्रोग्रामिंग अलग है, 5th डायमेंशनल वर्ल्ड की माइंड प्रोग्रामिंग अलग है, ठीक है। तो इसी वजह से इस अर्थ पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इसकी माइंड प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है, ठीक है। जब हम ज़मीन पे होते हैं तो माइंड प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है
اس وجہ سے ہمیں کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے یا اسپریچول پرسن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم اے ویری اسپریچول پرسن. ٹھیک ہے، تو مجھے تو ڈیلی بیس پہ میڈیٹیشنس کرنی ہوتی ہیں. اگر میں 3 دن بھی میڈیٹیشنس نہیں کرتی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ نگیٹیوٹی یا ایکسٹرنل فیکٹرس کی نگیٹیوٹی میرے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور مجھے پھر اپنے آپ کو شیلڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اس تمام ایکسٹرنل نگیٹیوٹی سے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بیسیکلی نگیٹیوٹی ریموو کرنی ہے. جیسے جیسے آپ نگیٹیوٹی ریموو کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ ڈیولپڈ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سیشن یہی ہے. تھینک یو.